अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है फाइवर के ऊपर और आई बिलीव कि जितने मुझे डीएम्स मिल रहे हैं कमेंट्स के ऊपर, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि आप में से सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जो वीडियोज़ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव शेयर कर रहा हूँ उससे आप वाकई में फॉलो करके अपने प्रोफाइल्स को जो है एक्टिव कर रहे हैं। आज वीडियो उनके लिए है कि जिनके इंप्रेशंस नहीं आते, उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। ऑर्डर्स या क्लिक्स मिलना दूर की बात है, उनको इंप्रेशंस नहीं मिल रहे। अगर मैं इंप्रेशन से थोड़ा सा पहले की बात करूं तो उनको बायर रिक्वेस्ट उनको डेली 10 आती हैं तो उनको 2 या 3 या 4 मिल रही हैं। मुझे 2 से 3 लोगों ने मुझे ये कहा है कि हमारे पास जो 10 बायर रिक्वेस्ट आनी चाहिए वो डेली 1 भी नहीं आती, या कोई कहता 2-3 आती हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस टाइम आप एक्टिव रहेंगे तो तब आपको ये रिक्वेस्ट मिलेंगी, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। ठीक है, या फिर आपको एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि थोड़ी देर के बाद 50 से ऊपर की जो है वो रिक्वेस्ट सेंड हो जाती हैं, लोग बिड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इंप्रेशंस क्यों नहीं आते, आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते, कब कब आपको बाय रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, आपको कब कब स्पेशली एक्टिव होना, जो मर्जी हो जाए, ज़मीन आपके पैरों से निकल जाए, आसमान टूट पड़े, आप लोगों ने इन औकात के ऊपर जो आपने एक्टिव रहना ताकि बाय रिक्वेस्ट आपको मिले और फ़ौरन से आप वहाँ पर बिड कर सकें। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़, आपको इंप्रेशंस क्यों नहीं मिलते। इंप्रेशंस आपको इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स सही तरह डिफाइन नहीं किए होंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि इस जगह पर जाके एडिट प्रोफाइल में जाके अपने स्किल्स को अच्छी तरह वहाँ पर डिफाइन करें कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो वर्डप्रेस में आप किसी थीम बिल्डर के एक्सपर्ट होंगे, उसको मेंशन करें। अच्छा, वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से आप काम करें, उसको भी करें। ट्विकिंग के हवाले से, अच्छा जी, पेज बिल्डर के हवाले से, अच्छा जी, आप एडिशनली वर्डप्रेस के किन किन थीम्स के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं उनको मेंशन करें। अच्छा, वर्डप्रेस के अलावा वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स आती है, ई कॉमर्स के ऊपर आप मेंशन करें। अच्छा, ट्वीक्स के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे स्किल्स ऐड करें जो कि कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे सजेशंस में। ठीक है, इसको आपने ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना है जो कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ को डिफाइन करती हों। ठीक है, नेक्स्ट में होता यह है कि आप जब गिग्स बनाते हैं तो गिग्स के अंदर टाइटल और टैग्स, टाइटल से भी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो है आपके टैग्स। जब आप अपने एक्सपर्टीज़ या अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप अपने टैग्स को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। लेट्स से आप एक डाटा एंट्री एक्सपर्ट हैं, आप ये चाहते हैं कि एमएस ऑफिस के ऊपर लोगों को प्रेजेंटेशंस बनाएं, बुकलेट्स बनाएं, लोगों को पीडीएफ के ऊपर ई बुक्स बनाएं। ठीक है, तो ये कैसे आप बनाएंगे, इसके ऊपर इसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कल की वीडियो आप देख लें, एक दिन पहले की वीडियो आप देखेंगे तो एक फ्री टूल आपको मैंने दिया है, उस फ्री टूल को आप यूज़ करें। यूज़ करने के बाद मैं आई बटन में वो वीडियो भी दे दूंगा, तो आप उस फ्री टूल को यूज़ करेंगे तो एक कीवर्ड, जैसे कि आपने अपना जो है वो आपकी स्किल है वर्डप्रेस डेवलपमेंट को आप उसमें सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स हैं रिलेटेड, उनको वो शो करेगा। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आप जो है वो दूसरे कौन से लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और उन्हें मैं कैसे ढूंढूं। ये वाली मुश्किल एटलीस्ट आपकी अब ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, आपने उसमें से कीवर्ड्स, टैग्स अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, और टैग्स आपने ऐसा करना है कि जो टॉप रेटेड सेलर्स या लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स हैं उनके प्रोफाइल्स देखनी है, उन्होंने जो जो टैग यूज़ किए हैं 1-2 टैग्स वहाँ से भी यूज़ करें, और कुछ कॉम्बिनेशंस अपने टाइटल से निकाल लें, डिस्क्रिप्शन से निकाल लें, और कुछ जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप अपने तरफ से ऐड कर लें, लेकिन दैट मस्ट बी वेरी फेमस। ठीक है, वो इसलिए जब तक वो सर्चेबल नहीं होगा आप उसके अंदर जो है वो अपने इंप्रेशंस को गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें करेंगे। और साथ ही साथ जब आप टाइटल के नीचे एसईओ टाइटल है उसको आप इग्नोर करते हैं, एसईओ टाइटल के उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसका फील्ड आएगा, उसके अंदर 50 वर्ड्स के अंदर आपने बहुत ही इफेक्टिव एक टाइटल, एक फ्रेज रखना है जिसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड भी आना चाहिए। ठीक है, तब ही जाके आपको बाय रिक्वेस्ट भी मिलेंगी और आप इंप्रेशंस लेके क्लिक्स भी लेंगे, और अगर आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है, अच्छी गिग बनाई है, तो आपको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं कि आपको बाय रिक्वेस्ट क्यों नहीं मिलती।
एक वजह तो यही है कि आपने अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर या स्पेसिफिक नीच के अंदर या स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर आपने अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन को, टैग्स को या स्किल्स को आपने डिफाइन नहीं किए। लेकिन दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि जब जब बाय रिक्वेस्ट आती हैं, क्योंकि वो कुछ वक्त 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रहती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उस वक्त ऑनलाइन ना होते हों, ठीक है। ये 3-4 लोगों ने जो सवाल किए हैं, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ही यहाँ पर आती होगी कि रात 12 बजे, लेट से 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान आपको ऑनलाइन रहना, इस दौरान आपको बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं, ठीक है। तकरीबन 50 से लेकर 150 तक के दरमियान में आपको बाय रिक्वेस्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है। दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक, और शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर 10 बजे, 9 से 10 बजे के दरमियान में। तो ये कुछ ऐसे जो टाइम स्पैम्स हैं जिसके अंदर आप जो है वो एक्टिव रह सकते हैं। देखिए, फाइवर के ऊपर आप आए हैं तो इन औकात में, बल्कि आपको एनी टाइम मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, हर चंद लम्हे बाद देखते रहें, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट को या वैसी एप्लीकेशन को, ताकि ऑनलाइन आप शो करें। जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो फाइवर के एल्गोरिदम को लगेगा कि आप ऑनलाइन हैं और आपको वो हमेशा किसी एक्टिव लिस्ट में रखेगा, फ्रीज लिस्ट में वो हमेशा काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप उस टैग के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी एकदम से ऐसी बारी आएगी कि जहाँ पर आपको ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और वो उस बल्क में, उस लूप के अंदर डालेगा जहाँ पर ऑर्डर्स नॉर्मली मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट है कि बायर रिक्वेस्ट कैसे आते हैं, आपको इंप्रेशंस क्यों नहीं मिल रहे, क्लिक्स क्यों नहीं मिल रहे, तो ये मेथोडोलॉजी है सारी फाइवर की, ठीक है। जो क्लिक्स की बात है, आपको ऑर्डर्स मिलने की बात है, वो मैंने लास्ट से जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने सारा एलैबोरेट किया है कि ये कैसे और क्यों नहीं मिलते, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप गौर करें, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अगर मैं रिपीट करने बैठूँगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस संडे को मैं इंशाल्लाह दिन 2 बजे लाइव आऊँगा, तो वो जितने वीक में जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर कि अपना जो है वो स्केड्यूल सेट कर लें दिन 2 बजे संडे कल, ताकि ये जो इश्यूज़ हैं आप लोग सवालात करते हैं उनको भी मैं एड्रेस करूंगा। दूसरा ये है कि जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं लाइव सेशन के अंदर, ठीक है जी। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।